की सब्जी बहुत पसंद है और घर में रोज़ क्या करें, चलो इसको पनीर की सब्जी पसंद है, सुबह भी पनीर की सब्जी, दोपहर में भी और रात को भी, अगले दिन फिर पनीर की सब्जी। आपके यहाँ में कुछ और नहीं रहा क्या है, पनीर की सब्जी हमेशा। तो ऐसे जो मन है ना, अगर हम क्या उससे रोज़ पिता का ही संबंध निभाएंगे, है ना, तो एक दिन मन जो है ना वो बोर हो जाएगा। इसको भी वैरायटी खाना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, आज पिता का बनाया, कल उसको माता बना लिया, अगले दिन उसको साजन बना लिया, फिर दोस्त बना लिया, कभी बच्चा बना लिया, है ना, कभी उसको टीचर बना लिया। तो इस तरह से क्या अलग अलग रिश्ते से हम उसको याद कर सकते हैं। तो उसमें क्या एक न्यूनेस बनी रहेगी याद करने में, और फिर उसकी याद भी अच्छी रहेगी। और जितना जितना आत्मा उस परमात्मा को याद करती है, उतनी उतनी क्या होती है, वो पवित्र बनती जाती है। उसकी जो पवित्रता है ना वो हमें आने लगती है। और पवित्रता जैसे जैसे आने लगती है वैसे वैसे क्या होता है, जो हमारे अंदर के विकार है ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो हमने जितने भी हमसे अभी इस जन्म में या पिछले जन्म में जो हमसे गलत काम हुए, जो हमसे विकार बने, तो उन विकारों को नष्ट करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो परमात्मा की याद, या तो याद से, या योग से, या फिर भोग से। भोग से मतलब कि भोगना भोगनी पड़ेगी, सजाएं खानी पड़ेगी ना। तो उस सजाओं से अगर बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस परमात्मा को याद करना पड़ेगा। और अब तक जो संबंध बन जाएगा ना, तो जैसे पिता का नाम लेना तो वो याद ऐसी हो कि हमें जो हमारा लौकिक पिता है, जो शरीर का पिता है, एकदम वो याद ना आए, एकदम यही याद आए, याद तो वो है। एकदम मुँह से माँ निकले तो सीधा यही याद आए कि हाँ ये मेरी माँ, वो माँ नहीं। ऐसा नहीं कि हमें उनको भूलना है, लेकिन मन और बुद्धि से जब भी हम याद करें ना, तो उस समय किसी देहधारी की तरफ हमारी याद ना जाए, है ना। उस समय क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा बाबा, मैं और मैं आत्मा और वो परमात्मा, सिर्फ यही हो। तभी क्या होगा, धीरे धीरे आप देखना करके, ये भी वो ये पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप करके देखो कि क्या वाकई वो शक्ति मेरे अंदर आती है। और आप देखना 2-4 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क लगने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ वाकई मेरे में बदलाव आ रहा है, ऑटोमेटिकली आपको बदलाव महसूस देगा। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको खुद को महसूस होगा। और हमें आपसे 4-5 दिन बाद पूछेंगे भी ज़रूर कि आपको कुछ लग रहा है कि आप में कुछ बदलाव आया। तो अगर आप में बदलाव आता है, इसका मतलब ये है कि आपका योग उस परमात्मा से लगा है ना, वो शक्ति आप में भरी। और क्योंकि देखो हमें पता है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें लालच नहीं करना है, लोभ नहीं करना है ना। लेकिन क्या होता है, पता होने के बावजूद भी हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें वो शक्ति नहीं है। तो जब ये शक्ति मिलने लगती है ना, तो हर एक काम करना आसान हो जाता है। तो हमें किसी चीज़ को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक याद करना है, और याद करने से सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। जब हम याद करेंगे ना, तो आत्मा का सशक्तिकरण होगा, आत्मा जो है ना वो शक्तिशाली बनेगी, है ना, बिल्कुल अपने फादर की तरह से नेक्स्ट फादर बन जाएगी वो। तो ये ना कि परमात्मा ने हमें तो बनाया अपने जैसा ना, लेकिन हमने क्या करा, परमात्मा को अपने जैसा बना दिया ना, मूर्तियों में, फोटो में ऐसे बना दिया। तो परमात्मा वापस से क्या करने आया हमें, जैसे हम थे, जैसे हम शुरू में ऊपर से आए थे ना, परमात्मा वापस क्या कर रहा है, वैसे बना, बिल्कुल वैसे ही। क्या है, सिर्फ ये स्मृति और विस्मृति का खेल है, याद का और भूलने का खेल है कि हम क्या थे, हम भूल गए। जैसे होता है ना, किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसको बार बार याद दिलाया जाता है ना, तुम ऐसे थे, तुम यहाँ जाते थे, तुम ऐसे करते थे, तुम वैसे करते थे। अब उसको जब रोज याद दिलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी याद आती है। तो ऐसे ही जो परमात्मा है, हमारा पिता है ना, इसने हमारा बचपन देखा। बचपन यानी जब से मैं आत्मा ऊपर से आई, उसके बाद मैंने इतने जन्म लिए, और उन जन्मों को लेते लेते मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो जब मैं शुरू में आई थी, मैं कैसी थी, तो परमात्मा सब कुछ जानता है ना, वो धीरे धीरे वो हमें याद दिलाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कैसे वो क्या कर देता है, झूलियाँ भर देता है।